आइए भाईजान आज क्लास शुरू करते हैं। मैथ्स में हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट मैट्रिक्स का इनवर्स पढ़ेंगे एलिमेंट्री मेथड से। एक वर्ड बोल रहे हैं एलिमेंट्री मेथड, क्योंकि जब आप वहां जाओगे बोर्ड पेपर में तो बोर्ड में लिखा मिलेगा एलिमेंट्री मेथड, तो ये तरीका लगाना है। और केवल इनवर्स लिखा होगा तो ये तरीका नहीं लगाना है। एलिमेंट्री में कोई सी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को सफर करना होता है लगभग। रीजन होता है कि बच्चे कभी कभी मिक्स कर देते हैं। इसके बाद वाला डिटर्मिनेंट में इनवर्स पढ़ेंगे, वो इजी है, सच में इजी है। हाँ, लेंदी है लेकिन इजी है। तो अभी पढ़ने वाले थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये सच में बहुत इजी है अगर आप सही से समझ लें। इसमें करना कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि आप एक काम करिएगा, जब कभी भी आपको मैट्रिक्स दी जाएगी तो एक मैट्रिक्स 2 into 2 वाली रहेगी। ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। 2 रो या 2 कॉलम होंगे। इस समय आप जो आई कंसिडर करोगे, वो आई कंसिडर करोगे 2 and 2 वाली, 1 0 0 एंड 1 वाली आपको आई कंसिडर करना है। ठीक है। और अगर आपके पास मैट्रिक्स हो जाए 3 into 3 वाली, 3 into 3 वाली, तो आप कंसिडर करेंगे आई क्या है यहाँ पर, I3। ये I2 भी लिखा मिल सकता है आपको। बहुत ध्यान से पढ़िएगा शाश्वत, खासकर आप पूरा बाउंस मारेगा। कम 1 0 0 0 1 0 ऐसे ये कंसिडर करना है। तो ठीक है सर, एक बात तो समझ गए हमें क्या कंसिडर करना है। दूसरी कठिनाई क्या है, अगला तुम्हारे पास एक पॉइंट आएगा कि जब कभी भी लिखा होगा, जब कभी भी इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो जहां से स्टार्टिंग करेंगे एलिमेंट्री लिखा मिलेगा, या तो रो पकड़ेंगे तो पूरे सॉल्विंग तक टिल लास्ट तक रो को ही सॉल्व करते रहेंगे। ऑलवेज रो पर ही काम करेंगे, कॉलम पे काम नहीं कर सकते। समझ गए। अगर हमने रो में काम करना शुरू किया, फिर रो फर्स्ट में काम कर लिया, क्या काम करना सिखाएंगे हम। तो अगली बार रो फर्स्ट सेकंड कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आपको सारा काम रो पर करना है। जैसे रो फर्स्ट में हमने डिवाइड कर लिया, रो फर्स्ट में हमने कुछ ऐड कर लिया, रो फर्स्ट में रो सेकंड ऐड कर ली, रो थर्ड ऐड कर ली, ये सब काम कर सकते हो। लेकिन इस बार कॉलम में कोई काम नहीं करो, कॉलम को कॉलम से ऐड कर दिया। एक एग्जांपल के रूप में, अगर हमारे पास एक छोटी मैट्रिक्स लिखी है ऐसे करके, हमने रो से शुरू किया, मुझे यहाँ पर कुछ भी करना है। अभी बताएं क्या करना होता है। इस 3 में कुछ चेंजमेंट करना है, 3 की जगह पे 1 लाना है। 3 की जगह पर 1 लाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे दिख रहा है कि अगर इसको यहाँ पर माइनस किया जाए, बना जाएगा। अपने मन से कुछ नहीं करना होता, इसी करना से कुछ। तो यहाँ से 1 कैसे आ सकता है, अगर 2 को माइनस कर दे। तो जब 2 को माइनस कर रहे हो तो 2 तो एक कॉलम है और दूसरे कॉलम में जा रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 से माइनस तो कर देंगे 1। ये यहाँ माइनस होगा, ये पूरा यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अब अगली बार अगर मान लो कि आपको यहाँ पर चाहिए, इस जगह पे चाहिए 3, इस जगह पे 3 चाहिए 5 की जगह पे, तो ये मत करिएगा कि आप इस 2 को इधर रिड्यूस कर दें। देखो आपने कॉलम रिड्यूस किया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जाए तो रो रिड्यूस हो रहा है, हो रहा है। यहाँ अगर आपको 3 चाहिए तो आप अपने दिमाग लगाओ कि अगर इसका 3 टाइम्स करें या 2 टाइम्स करें इस वैल्यू का, और फिर यहाँ रिड्यूस कर दें, 1 का 2 टाइम क्या होगा 2, रिड्यूस करें क्या बन जाएगा 3। लेकिन कॉलम को ही चलाएंगे फिर हम। ये ऐसे आपको इजी दिख रहा है ना, यहाँ से ये काम नहीं करेंगे। या तो रो लेकर चलना है या तो कॉलम लेकर चलना है, ये पहला तो पॉइंट समझ। ठीक है। एलिमेंट्री वाले में क्या, या तो रो या तो रो लो तो खा लो। ठीक है, ऐसे ही। तो या तो रो या तो कॉलम, करना क्या है सर। अच्छा ठीक है, हम समझ गए, एक ही चीज को पकड़ेंगे, या तो रो को या तो कॉलम को। अब मुझे करना क्या है इसमें, तो भाई समझते करना क्या है आपको। तो सबसे पहला पॉइंट आपको, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ऐसा कुछ भी लिखा हो, ये एक इक्वल में लिखा हो, आप क्वेश्चन को ऐसे लिखा है, ऐसा लिखिएगा ए इक्वल, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है, 3 into 3 का मैट्रिक्स है। आप यहाँ लिखेंगे I3 और ए, फिर से लिख देंगे, या I3 ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आई ए। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब कभी आई में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा वही मैट्रिक्स आ जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा, सेम मैट्रिक्स ही हमेशा आ जाती है। तो मीनिंग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर जैसे लिखा था, आप नोट कर लिया। आइए, ये तो हो गया फॉर्मूला इसका।
फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल आई इंटू ए, समझ गए? अब आपको ये पूरा सवाल नोट करना है। पहला स्टेप, पूरा क्वेश्चन नोट किया हमने। ये नोट कर लिया, ठीक है? इसके आगे नोट नहीं करेंगे, ए नोट नहीं करेंगे। अब आगे हम नोट करेंगे क्या? आई, आई 3 क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू ए, समझ गए? सवाल था, हमने लिखा। यहाँ पर केवल वैल्यू लगाएंगे, इधर आई की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू नहीं लगाएंगे। चुपचाप ये रखा है। सीखने के लिए अभी ये गैप कर लेंगे, जब सीख जाएंगे तो ये लगा लिया करेंगे। अब जो ये इधर देख पा रहे हो आप, ये देख पा रहे हो, दिख रहा है? आपको लग रहा होगा आंसर कहाँ है? यही आपका आंसर है। मतलब जो ये दिख रहा है, ये पूरा पैटर्न इधर आना चाहिए। ये पूरी मैट्रिक्स को आपके पास टारगेट है, इस पूरी मैट्रिक्स को ऐसा सॉल्व करो कि ये पूरी मैट्रिक्स बाद में जाकर कुछ इस तरह से बन, ये ऐसे दिखाई पड़ने लगे। इधर क्या हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं। और जो वर्क वन साइड करोगे तो दूसरी साइड भी, अदर साइड भी वही काम करना पड़ेगा। तो एलएचएस में काम करोगे वही आरएचएस में काम करना पड़ेगा। ये कुछ कहानियां थी, सर कहानियों से तो कुछ समझ में आया नहीं, सवाल समझा दिए तो मजा आ जाए। आइए पहला क्वेश्चन समझाते हैं। छोटा क्वेश्चन है और इन छोटे क्वेश्चंस का तो आंसर आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। जानते हो क्यों ऐसे में पता होना चाहिए? अभी आपको सिखा देंगे, देखते ही इसका आंसर आपको पता होगा, इसका इनवर्स क्या आएगा। आपको पता है? पता है? अभी सिखाएंगे। कोई जेई एनडीए वाला बैठा है? बैठे तो बहुत सारे जेई और एनडीए वाले ही है। हिम्मत नहीं कि हम बताएं कि हम बैठे हैं। उनके लिए इस तरह क्वेश्चन काम करते हैं, तो उनको सॉल्व नहीं करना होता है, देख कर ही बताना होता है। बताएंगे, पहले तो सॉल्व तो कर लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। आइए, सवाल कहता है ए लिखा है, ठीक है? टीचर ने सिखाया ए इक्वल आई, ए लिख देना है, ए की वैल्यू नोट कर देना है 6 -3 -2 1 और आई की वैल्यू नोट कर देना है आई 2 इंटू 1 0 0 1। ए को नोट नहीं करना है, सीखने के लिए ए हम नोट नहीं करेंगे, सीखने के लिए हम लोग ए नोट नहीं करेंगे, अभी सीखेंगे तो कर देंगे, ठीक है? वापस आते हैं। मेरा काम है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इस साइड में, भाई ध्यान समझो, इस साइड में ये पूरा दिखना चाहिए। इसका मीनिंग यहाँ जीरो होना चाहिए, यहाँ जीरो होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ 1 कैसे लाए? यहाँ 1 कैसे लाए? अगर इस 3 को यहाँ पर हम रिड्यूस कर दें, क्या ऐड कर दें, ऐसे उठाए ऐड कर दें, 3 बचेगा, ऐसा नो। तो हमने एक काम किया कि सबसे पहले ये हमारे पास क्या होता है, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड। तो मैंने काम किया, यहाँ लिखेंगे कॉलम फर्स्ट में काम हुआ, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को ऐड कर दिया, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को ऐड कर दिया। अब ऐड करो, इसको ऐड करो, इसमें क्या बचेगा? 3 ऐड करो, कितना बचेगा? -1 बच रहा है। क्या आपने सेकंड कॉलम में कोई काम किया? नहीं किया, कोई बात नहीं, सेकंड कॉलम को ऐसा ही में नोट कर देंगे। हो गया? यहाँ जो लिखा है बिल्कुल सेम काम, आपने इसको ऐड किया था, करो भैया। तो इस 1 में 0 को ऐड करो 1, इसको इसमें ऐड करो 1, इसमें कोई काम किया गया? नहीं किया, छोड़ दिया। समझ में आया? मुझे इस जगह पे 0 बनाना है। अब अगर इसको इसमें ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0? नहीं होगा? हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि कॉलम सेकेंड में अब काम कर रहे हैं, कॉलम सेकेंड में कॉलम फर्स्ट को ऐड कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 -1, इसको ऐड करने पहुंचे 0, ये ऐड किया, क्या हो गया? 0। क्या बात समझ आई? नहीं आई? अब आगे पहुंचेंगे, जब यहाँ पहुंचे स्क्वायर किया यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर कोई एक रो या एक कोई पूरी कॉलम 0 हो जाए तो मैट्रिक्स सॉल्व ही नहीं होगी, उसका इनवर्स नहीं सॉल्व होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, छोड़ देंगे। मतलब इसको सॉल्व ही नहीं किया सकता है। अगर पूरी एक रो या कॉलम 0 हो जाए तो सॉल्व नहीं कर सकते, 0 ना हो तो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ थोड़ा समझ में आया? इतना काम करिए जरा, इतना ही आप लोग खुद से करिए। आइए शुरू करते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है जरा बताओ एक बार। कल सभी बच्चों ने सीखा था, जब कभी भी ये क्वेश्चन होगा,
अगर ये आता है एलिमेंट्री वाले में, हालाँकि अभी देखा गया है कि आपके सिलेबस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं है, केवल थ्योरम आपको दी गई है। तो कहते हैं क्वेश्चंस जो थ्योरम के होंगे वो हम आपको करा देंगे। बाकी इसको समझ लेते हैं, अगर कभी हालाँकि आएगा नहीं, गारंटेड है कि नहीं आएगा, सिलेबस में ही नहीं है। 1-2 बच्चों का मानना है कि एसएससी बोर्ड में है आपके वाले में, तो हम करा देते हैं। देखो, काम क्या करना है आपको, जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको i के इक्वल लिखना है। क्वेश्चंस नोट कर लिया हम लोगों ने, 1 3 -2 -3 0 -5 2 एंड 5 0 और इक्वल में i क्या होता है हमारे पास में, क्या रहता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब वापस आते हैं, हम लोगों ने सीखा था इसको मुझे ऐसा बनाना है, एक को अभी हम रफ काम के लिए मिस कर दे रहे हैं। कल हमने आपको एक बात बताई थी, सबसे पहला काम करना है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 0 या 1 बनाने का प्रयास करना है। अगर 0 या 1 बना ले गए तो काम हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, रो से काम करते हैं। अगर हम कहीं पर देखो, इसमें अगर ट्रिपल करके ऐड करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका 3 गुना करो 3 टाइम्स, फिर इसमें ऐड करो क्या हो जाएगा 0। और अगर इसका डबल करो, यहाँ ऐड करो तो क्या हो जाएगा, माइनस करो 0 हो जाएगा। पक्का, हम लोग यहाँ पर यही काम करने वाले, रो सेकंड में काम करने वाले हैं कि रो सेकंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो फर्स्ट। ठीक, और इसके बाद में एक काम और करिए, कॉलम की प्लेस पे रो का यूज करिएगा, बहुत ज्यादा तेजी सॉल्व होता है। वापस आते हैं, अगर हम लोग आगे रो थर्ड में काम करने वाले हैं, रो थर्ड माइनस डबल टाइम ऑफ रो फर्स्ट। जो पहली रो इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, पहली लाइन, इस सब का ट्रिपल करो, 3 गुना किया, इसमें ऐड करना है, देखो कह रहा है ऐड करने की, तो ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा हमारे पास में, चलो वापस आते हैं, जब इसको ऐड करते हैं इसमें, पहले तो ऊपर वाले में कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं, 0 यहाँ ऐड किया क्या हो जाएगा 0, यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, यहाँ ऐड करेंगे देखो ये जो लिखा है -2 3 टाइम्स क्या हो जाएगा माइनस का 6, -6 अगर -5 में ऐड होगा माइनस का 11, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, अब इसमें डबल टाइम करके माइनस करना है, क्या बोल रहा है माइनस करना है, तो डबल करेंगे तो माइनस क्या क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में 0, डबल करेंगे माइनस करेंगे, देखो 5 में से डबल करेंगे तो 6, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 आ गया। डबल करो, यहाँ पर माइनस करो आकर, -2 का डबल करेंगे तो बनेगा माइनस का 4। अब हमें माइनस करना जाकर 0 से -4 करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। क्या ये बात आ गई, पक्का, चलते वापस आते हैं आगे, यही काम बिल्कुल सेम इधर कर लेंगे। हमने क्या किया, इसका ट्रिपल किया और इसमें प्लस कर दिया, 3 गुना करो, यहाँ प्लस करो, इस वाले में कोई काम नहीं कर रहे हैं, 3 टाइम्स किया तो 3, बाकी 0 0 रहेगा, और इसका डबल करके यहाँ माइनस कर दें, डबल करो 2 आएगा माइनस का 2, और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 1। ओके, ये हमारे पास आ गया। वापस आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब 0 0 तो एक जगह बन गया, मेरा काम है कहीं और 1 बनाने का प्रयास करो, इसमें काम हो गया, बन गया है। अगर हम कहीं और 1 बनाने का प्रयास करें, देखो अगर इसमें 1 बनाए तो इसका 8 गुना करें और यहाँ पर ऐड कर दें, तब 1 हो जाएगा ना। तो हम रो सेकंड में काम करेंगे, और इसके बाद एक और क्लू होता है, वो क्लू ये होता है कि जिसमें
करो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर 3 टाइम्स करो 21 का 3 टाइम, 21 का 3 टाइम क्या हो जाएगा 63 और करना है माइनस। देखो -2 में से -63 क्या बन जाएगा माइनस का 65, माइनस का 65 और ये क्या हो जाएगा 0 और ये 1 और ये 21, इसमें कोई काम नहीं किया 0 0 25। अब आगे पहुंचे, अब आगे पहुंचे यहाँ पर हमने इसको कितना 3 टाइम्स किया, अगर इसका 3 टाइम्स किया जाए 13 3 जा 39, 39 यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो 1 में से 39 माइनस का माइनस हुआ तो माइनस ये क्या हो जाएगा 1 और ये प्लस का 39 विल बी 40, ये हो जाएगा हमारे पास में ना 40 बन गया है। चलो वापस आते हैं, इसका 3 टाइम्स कोई मतलब नहीं है, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 24 कर देंगे 24। अब यहाँ पहुंचेंगे, इसका जब हम लोग पहुंचेंगे इसका कोई काम किया गया था नहीं किया गया, -13 0 और 8 और ये -15 0 9 और आगे पहुंचते भाई। अब हमारे पास 3 4 जीरो हो गए, बना चुका है। यहाँ पर जीरो बनाना है, यहाँ के नंबर्स कम करने हैं, कैसे कम करें, अगर इसका डबल करें, डबल करें तो 5 से हम लोग एक काम करते हैं, जीरो बनाना है ना, हम यहाँ का नंबर ही कम कर लेते हैं। कैसे नंबर कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर हाँ 5 से इस पूरे में डिवाइड कर लें, जीरो में डिवाइड करो कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ डिवाइड करोगे फर्क पड़ेगा, यहाँ डिवाइड कर देंगे 5 बन जाएगा, 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हो 5 बन जाएगा, सर इसलिए रहे यहाँ 5 आ जाएगा और 5 की टेबल में क्या आता है 65 13 टाइम में, तो वहां पर जीरो मार देंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं, 2/3 में काम करते रहे, 2/3 डिवाइड बाई 5। चलिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 0 -65 और ये 0 1 21 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 बनकर तैयार हो गए। चाहते तो 1 बना लेते, अगर आपका मन है 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करो तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। हम किसी भी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सर तो जीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते। हाँ ना, एक लड़के ने भी कल कहा था जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है वो नहीं करेंगे। चलिए वापस आते हैं, क्योंकि फिर पूरा जीरो हो जाएगा इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते। अब अगर इसका 65 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इधर भी तो काम कर लें, हाँ 25 से डिवाइड किया गया 40 नहीं 25 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 0 24 और -13 0 8 और यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से 15 को डिवाइड करो तो 5 3 जा और 5 5 जा, क्या आ गया -3/5। 25 से कोई काम करेंगे 9/9/25, इधर कुछ भी आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, 65 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, इस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करते ही 0 0 1 21 0 0 1 और ये 1 बनने से इतना अच्छा फायदा हो गया है, फर्स्ट रो में हम लोग फर्स्ट रो प्लस 65 टाइम्स ऑफ थर्ड रो, क्योंकि अब इसका 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये समझे। और आगे पहुंचे, ये क्या आ गया भैया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है इस वाले में 65 से यहाँ पर ऐड किया है, -3/5 में 65 से मल्टीप्लाई करो 13 आ जाएगा और 13 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में -39 और इसमें जाकर ऐड करना है तो प्लस का 40 वैल्यू बनेगी 1, यहाँ बन गया 1, इसका तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 9/25 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 5 13 जा और 39 जा 117 डिवाइड बाई 5 और आपको इसमें जाकर प्लस करना है, प्लस 24 डिवाइड बाई 1 यहाँ जाएगा तो 117 प्लस 125 ये कितना हो जाएगा 237 237 डिवाइड बाई 5। वापस अब आगे बढ़ते हैं, -13 0 8 13/5 0 9/25। अब बताओ मेरे भाई क्या करना है मुझे, सब दिख रहा है मुझे, इसको देखो ध्यान से, कहाँ पर बचा हुआ है अश्वत, इसको और इसको ध्यान दो, कहाँ पर दिक्कत आ रही है 21 पर, तो 21 टाइम्स करो यहाँ पर माइनस कर दो तो बन जाएगा 0, बना फाइनली बना, नहीं आया। एक और कोई क्वेश्चन उठाते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास में भाई आंसर हो गया, तो बचा दूसरी साइड में जो आएगा आंसर हो जाएगा 21 टाइम्स। हाँ अच्छा आंसर बता दें, आओ आंसर लिख देते हैं फाइनल।
क्या करेंगे, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी हम लोगों को। अगर हम लोग यहाँ पर पहुंचे कि 20 रो सेकंड में काम करना है, रो सेकंड माइनस 21 टाइम्स ऑफ रो थर्ड। तो मेरे भाई ये 1 0 0 और 0 1, यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 0 1। अब मेरा काम यही बिल्कुल सेम हो जाएगा 1 0 237 डिवाइड बाई 5। यहाँ पहुंचे, हमें इसी में काम करना था 21 टाइम्स, इसका 21 टाइम्स करो, माइनस 3/5 इंटू 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 63/5, और इसमें जाकर माइनस करना है, करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का 13 प्लस का 65/63/5 कितना हो जाएगा, जरा ऐड करो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम 65 हो जाएगा। तो 65 माइनस का प्लस का 63 डिवाइड बाई 5 बचेगा तुम्हारे पास में 2 माइनस 2/5। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मल्टीप्लाई 21 से करना पड़ेगा। आइए, तो 9/25 इंटू 21 ये कैंसिल आउट नहीं होगा। 29 कितना होता है, हाँ मेरे भाई 189 होता है पक्का, और 8 में से आपको रिड्यूस करना है, कितना हो जाएगा 200 ही हो जाएगा, माइनस 189 डिवाइड बाई 25, माइनस तो कितना बचेगा 11 पक्का, 25 माइनस 3/5 0 9/25, ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द योर इनवर्स, इनवर्स। अब बहुत बार आपके क्वेश्चन जो आएंगे इनवर्स में, एक चीज इस वाले इनवर्स में एलिमेंट्री वाले में अलग अलग आंसर भी आने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो तरीका लगाया हो सकता है आप वो तरीके से ना लगाओ। भाई इसमें केवल एक चीज होती है, रो लेकर चल लो या कॉलम लेकर चल लो, और बाकी फिक्स नहीं कि आपकी यही सर्टेन रूल है, आप मल्टीप्लाई करोगे ये करोगे वो करोगे, तो आंसर एग्जैक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही आपका उसमें क्या नाम इंटीग्रेशन में होता है। चलो वापस आते हैं, नेक्स्ट इस क्वेश्चन करेंगे, ट्राई किया जाए। हाँ भाई आप लोग ट्राई करो, कर पाओगे, अच्छा एक बार हम और कर देते हैं ट्राई, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। आइए एक क्लास बर्बाद कर लीजिए। हाँ 1 1 1 1 माइनस 1 1, देखो आपको सीखना है, मुझे आए ना आए मुझसे कोई मतलब नहीं, पेपर हमें कौन देना है, पर हमारे पेपर में आ ही नहीं रहा है। अरे यार किसी पेपर में आ रहा है, उस बेचारे को सीख ले। आइए ये तो बड़ा इजी वाला है, दिख रहा है जीरो बनना नहीं चाहिए, ये आप लोग करोगे, मुझे लग रहा है कि आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो केवल जीरो जीरो बनाने हैं। ट्राई करो, इस तरह से काम नहीं करना, काम होना चाहिए इस तरह से कि आपको आना चाहिए। कंप्लीशन से क्या मतलब, हाँ कंप्लीट सिलेबस टाइम से करा देंगे, ये बिल्कुल टेंशन ना लो, कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं, स्कूल वाले कंप्लीट ही कराते हैं हमेशा। आइए ये सवाल मेरे हिसाब से शायद थोड़ा-सा तो ईज़ी दिख रहा है। अब आंसर आएगा कि नहीं आएगा अलग बात है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 0 कहाँ बनाना है? मुझे यहाँ 0 बनाना है। तो एक काम करें अगर हम इस वाले को इसमें ऐड करें, तो क्या बन जाएगा? 0, 1 0 मिलेगा, और अगर इस वाले को इसमें ऐड कर दें तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। यहाँ भी क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो हम पहले वाली रो में अब पूरा क्या वर्किंग रूल लिखें, ना लिखें? समझा दे रहे हैं ऐसे ही। कि सिलेबस में एक बच्चे वाले में है, बाकी वाले नहीं है। यहाँ ऐड किया बेटा, देखो ध्यान से, तन्वी यहाँ ऐड किया कितना हो गया 2, ऐड किया क्या हो जाएगा 0, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ऐड करने पर 0 हो जाएगा, और इसके बाद में कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 1 एंड -1, आगे इतना। जो काम इधर करेंगे वही काम इधर कर ले जाएंगे। अब इधर वाला सीख लेते हैं। अभी काफी 0 बन चुके हैं, रो से काम कर रहे थे, मुझे एक काम और करना है। अगर अगर हम लोग इसका डबल करें, एक मिनट, मुझे 0 कहाँ बनाना है, अब इससे काम करें इस वाले से, तो इसका अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पर माइनस कर दें इस वाले को, क्या 1 बचेगा। आइए 2 0 2 यहाँ पर पहुंचे तो 3 0 0, जब यहाँ पहुंचे तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ से इसको माइनस करने आए थे, मतलब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। ठीक है भाई, अब मुझे और कहाँ पर 0 बना सकते हैं, इससे हम एक 0 हम यहाँ बना सकते हैं। कैसे 0 बनाएंगे, तो ये वाला फिल हो जाएगा। अगर यहाँ 0 बनाने पहुंचेंगे, ये फिल हो जाएगा ना, हम इसका काम नहीं करेंगे। और इस जगह पर 0 कैसे बनाया जा सकता है, इस वाले में, इस वाले में इसको ऐसे जाकर माइनस कर दिया, एक -1 लगाओ, ऐसे कर, ठीक है। और कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको उठाकर
केवल एक बार इसमें जोड़ा जाए। जोड़ो जरा कितना बन जाएगा? डबल करके जोड़ देते हैं। डबल करके जोड़ो, यहाँ क्या हो जाएगा 0, अब 0 हो जाएगा। अगर डबल करके यहाँ जोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा 0? नहीं 0 सब कहाँ हो रहा है? डबल करके जोड़ो 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ डबल किया 0 हो गया। कहाँ हो गया? एक लड़के ने कहा 0 हो गया, बस काम खत्म। चलिए, चलिए। ये अभी हमारे पास 4 0 बन के तैयार हो गए। कोई बात नहीं। अब मुझे दिख रहा है कि अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर दें, इस वाले में 3 से डिवाइड कर दें, 0 2 0, इसमें 1 2 से डिवाइड कर दें, बना 1, 3 से डिवाइड कर दें, बनेगा 1 0 0, 1 1 -1, ओके? कितना आ गया? अब एक काम करते हैं, हम अगर इसको केवल इसमें ऐड कर लें, केवल ऐड कर लें, या तो -1 से डिवाइड कर लो। अगर -1 से इसको डिवाइड कर लें, क्या बन जाएगा 0 1 0 1 0 0, -1 से डिवाइड करने पर सारे सिंबल क्या हो जाएंगे? चेंज। अब ऐड करते हैं आप। जैसे मैंने ऐड किया तो वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ ऐड करने पर बन जाएगा 1, ये 0 और ये ऐड करने पर 1 बन जाएगा। और इसको यहाँ पर जाकर रिड्यूस कर दें, माइनस कर दें। तो अगर ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, ये माइनस होकर प्लस का 1 बन जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। और बन जाएगा तुम्हारे पास में 1 -1 एंड 1। इतनी चीज़ें हमारे पास में आ चुकी हैं। तब 1 1 तो पहले ही था। 1 1 मुझे लगता है पहले से था क्वेश्चंस में। और मुझे ये वाला बचाना है, ये वाला बचाना है। इसको 1 वाला पहले से था क्या? मुझे लगता है सवाल जैसा आ गया कुछ। 1 1 था, ज़्यादा करके 1 था। तो 2 और 3 को अगर हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में इसको ऐड करने पर हमें, हाँ, इसको ऐड करो आप। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ चाहिए बाबू। चलो ऐड कर देते हैं। आपकी बात एक बार रख लेते हैं, तो आपस में ऐड कर लेते हैं। 1 0 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 -1। जैसे ऐड किया तो क्या हो जाएगा 0, ये 1 रहेगा। और ये ऐड करने पे क्या बन जाएगा 0, ये ऐड करने पे क्या बन जाएगा 0। कितना बनकर तैयार हो चुका है। मुझे इसको खत्म करना है। पहले इसको खत्म कर लें तो काम हो जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर इसको यहाँ से खत्म करने आएँगे, हाँ, बन तो रहा है। आओ इसको उठा के लाओ, माइनस करो इसको। माइनस करेंगे, देखो 1 0 0, ये 1 लिखा है। 0 1 -1, यहाँ पर माइनस के क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। माइनस करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। आ गया? तो अब जाकर इसको इसमें क्या कर देना है? माइनस कर देना। माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 0 1 और ये हमारे पास बन जाएगा 0, माइनस करने पे 1 रहेगा, ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0 0 0 1। देखा कुछ? देखा? तो अब अगर इसको जाकर इसमें माइनस करो, 1 0 माइनस करने पर क्या हो जाएगा 0 और 0 1 0 0 0 1। आया? नहीं आया? ये पैटर्न यूज़ करना और कुछ काम नहीं करना है, कर ले जाओगे। इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे पास आएँगे। ये क्वेश्चन बढ़िया है। आइए, हाँ, ये क्वेश्चन तो बढ़िया है और बोर्ड के लायक क्वेश्चन है। कितने बच्चे इसको कर पाएँगे? हाँ, क्या लिखा है? ए बराबर अगर इतना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ। अगर ऐसा कुछ दिया गया है, ये आप लोग समझ जाओगे। ध्यान से देखिएगा, ईज़ी वाला क्वेश्चन। कितने बच्चे कर पाएँगे आप लोग? कर ले जाओगे मुझे लगता है। बताओ छवि, ए इज़ गिवन और दिस इज़ द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या करेंगे सबसे पहले हम? हाँ, ए डैश कैलकुलेट करेंगे, फिर प्लस कर देंगे, आगे इक्वल रखेंगे, कंपेयर कर देंगे। है जी? करा रखा है इस तरह क्वेश्चंस। आइए आप लोग समझते हैं। सबसे पहले छवि कर पाओगे बेटा? क्या नाम छवि बोला? तन्वी क्या नाम ही भूल जाते हैं। ये 2 साल 1 साल हो गया इसको पढ़ते हुए, नाम नहीं याद रहता। जानवी नाम है इसका, जानवी। चलो, जानवी कर पाओगी? ए डैश क्या होता है? हाँ, देखो आप लोग देखो, ये ए डैश बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 लोग नए आए हो। जब भी कोई नंबर आएगा, जैसे ए इक्वल, समझा दें दोबारा से, 1 2 3 3 4 5 1 2 5 कुछ भी लिखा है। ए डैश का मीनिंग होता है केवल जो ये रो है वो इधर कॉलम में आ जाएगी। ठीक है? तो ये सो रही लेटी है, इसको ऐसे बताओ 1 2 3 ऐसे, इसको ऐसे, ये ऐसे 3 4 5, ये ऐसे 1 2 5 कर पाओगे? कितना कर ले जाओगे ना? पक्का?
अब पता है ये पहला वाला इसका पहला वाला आपस में ऐड होता है। हाँ, इसका फर्स्ट आपस में ऐड होता है। इसका फर्स्ट ये आपस में ऐसे-ऐसे ऐड होंगे। ये किससे ऐड होगा? 2 से। ये किससे ऐड होगा? 4 से। ये किससे ऐड होगा? 2 से। ये किससे? ये किससे? समझ गए ना? बिल्कुल यही इसमें करना है। ये तो एग्ज़ाम में है आपके सिलेबस में है, परेशान बिल्कुल ना हो। ए की वैल्यू दी गई तो ए डैश निकालना है। पहले ए इक्वल लिख लें हम। ए इक्वल क्या लिखा है? ज़रा बताओ शाश्वत कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ थोड़ी-सी गड़बड़ है। क्या माइनस वगैरह हाँ, सही है? आ रहा है? कि माइनस लगने पे यार 0 बनना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल करा रखा था, अल्फा था उसमें। ए डैश बताओ क्या हो जाएगा? ए डैश शाश्वत बताओ। कॉस थीटा उसके नीचे माइनस साइन। ऐसा है? ऐसा आ जाएगा? नहीं आ रहा है? पक्का? और ये क्या हो जाएगा ज़रा बताओ, आप बताओ? नाम भूल गए फिर से, मुकुल, मुकुंद बताओ। साइन थीटा उसके नीचे कॉस थीटा, कोई बात नहीं, चलने दो। अभी शुरुआत है, धीमे-धीमे चीज़ें सब आ जाएँगी लाइन बाय हाँ, आ गई ये? अब मुझे करना है ऐड। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ए डैश प्लस ए, ए डैश में किसको-किसको ऐड करें? इसको इससे ऐड करें, या तो चाहो तो हम इसको नोट कर लें। अगर आप चाहो इस पूरे को उठाकर हम यहाँ से उस अब नोट कर लें। जैसे ये ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में और ये ए डैश की वैल्यू, दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस में से लिख अब बताओ, हम चाहते हैं शाश्वत, ट्राई करें भाई एक बार, किसको किससे ऐड करना है? कॉस को कॉस से, वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में? 2 टाइम कॉस थीटा, यस और नो? भाई 2 बार हो जाएँगे। इसको ऐड करें क्या बन जाएगा? 0 आ जाएगा, वेरी गुड। इसको 0 गुड, इसको 2 कॉस थीटा और आपको आगे इसके इक्वल में क्या गिवन है? इन दोनों के इक्वल में क्या गिवन है? I2। I2 क्या होता है? 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होती है। 2 इंटू 2 का मतलब होता है कि जब कभी I2 लिखा हो 1 0 0 1 ये तरीका याद रखो। जब कभी I2 लिखा हो तो क्या लिखेंगे? 1 0 0 1 ये याद रखेंगे। इसके इक्वल में क्या चलेगा? भाई इस दोनों का निकालिए हमने वैल्यू। इक्वल में क्या चलेगा? I2। I2 क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 यस और नो? कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे? देखो 0 0 दिख रहा है। तब इसका मीनिंग ये किसके इक्वल होगा? टोमेटो के इक्वल हो जाएगा। मतलब 2 कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 और आगे पहुँचेंगे। यहाँ पर ये कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है? कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है? 60 की होती है, तो लिख देंगे कॉस 60। कॉस 60 लिख दो सर, इसमें पाई लिखें, क्या लिखें? क्या इसमें पाई के बारे में कुछ दिया गया है? नहीं दिया गया है? हम चाहे पाई में लिख दें, चाहे नॉर्मल लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। कॉस से कॉस हो जाएगा कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ये बढ़िया सवाल था, आप लोग भी आ गया होगा। सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, क्या परेशान हो? अब अगला ये करना है, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए करो, कर पाओगे सभी? तो सभी लोग करेंगे? अच्छा, आप लोग कर लो और इन बच्चों को हम सिखा लें कुछ। हाँ, नहीं हम ये सवाल नहीं सिखाएंगे, कुछ और सिखाते हैं। फिर आपको ये सवाल खुद से करना है। आप लोगों ने सवाल नोट कर लिया? क्वेश्चन पूरा नोट कर लो। हाँ, जल्दी नोट करो। लिखा है 0 टू वाई जेड, नोट हो गया? चलिए, तो भाई आप लोगों को सिखाना ये है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई का यूज होगा 1 2 3 4 फिर मल्टीप्लाई, कुछ भी नंबर हो माइनस प्लस में अभी ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं नंबर की सर ऐसे नंबर आएंगे, सेम आएंगे आप, ये रैंडमली नंबर कोई भी हो सकता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो न्यांस ए डैश, उसको नॉट नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ट्रांसपोज बोलेंगे। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो नॉट बोलेंगे। हाँ, तो दिस इज द ए डैश ए और इक्वल I3। यही आएगा, प्रोबेबिलिटी में भी आएगा, डैश ही आएगा, तो नॉट पढ़ते हैं। अब वो इसमें करना क्या होता है? देखो, ये पहली रो होती है, जो भी पहले आके रखा जाएगा, इसमें से रो पहले याद रखना है, आपको एक लाइन याद करना है फालतू की, पहले रो लो बाद में खा लो। अजीब सी लाइन है, पहले रो लो बाद में खा लो। कभी-कभी कुछ आता है तो सासू बेचारा फिर रोने लगता है। दीदी ने हमको देखो नहीं दिया पापा, इतना सारा कुछ लाया गया दीदी खा लिए। अब बाद में अपना तो खा ही जाता है ये, दीदी का हिस्सा भी छीन लेता है।
छोटा है ना, तो मक्कारी करता रहता है ऐसे। वापस आते हैं, तो भाई वापस आते हैं। ऐसे ही पहले रो लो, मतलब पहले वाली मैट्रिक्स का रो लेना, ये रो हो जाएगा, ओके? और इस वाले के सारे कॉलम्स में जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होना है? इसके भी इस वाले कॉलम में भी मल्टीप्लाई होगा, इस वाले कॉलम में भी मल्टीप्लाई होगा, आगे और नंबर्स होते हैं उसमें भी मल्टीप्लाई होता। मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है। कैसे मुश्किल होता है? बच्चे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गलत हो जाता है। देखो ऐसे रखा है ये, इसको थिंक करो, कैसे है ये? और हम इसको उठाकर मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ऐसे घुमा दिया और फिर जाकर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 किससे 4 से, 2 किससे 6 से, फिर आगे 1 5 से, 2 किससे 5 से। समझ गए? तो ये पैटर्न ही होता है, लेकिन आप इसको भूल जाओगे। रफ में आप एक लाइन खींचिएगा, इसको नोट करिएगा। 4 6 आगे नोट करिएगा, 5 5 नोट करिएगा और इसको उठाना है। जाएगा? शाश्वत 12 लिखा है, 12 लिखा है, लिख दिया? ये अलग था, ये अलग था। इसका मल्टीप्लाई मारो कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, ऐड करो कितना हो जाएगा 16। तो बस पहला एलिमेंट आ गया 16। ये तरीका बेस्ट है, कभी भूलोगे नहीं। फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, ऐड करो कितना हो जाएगा 15। अगला आ गया 15, आ गया। पहला रो सभी में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब सेकंड रो, ये हालांकि एक वीडियो मल्टीप्लाई वाली अलग पड़ी होगी। ये सेकंड रो उठाएंगे, ये भी इसी तरह से काम करेगा। तो पहले इधर के पूरे कॉलम नोट कर लिया, देखो कॉलम नोट है, यस और नो? कॉलम नोट है भाई शाश्वत, नोट कर लिया। इसको उठाया, पलटेंगे ऐसे, तो 34 कैसे आएगा जरा बताओ? 3 4 3 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना हो गया 12, मल्टीप्लाई कितना हो गया 24, ऐड करके कितना हो जाएगा 36, यहाँ लिख देंगे 36। समझ आ रहा है? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई कितना कितना हो जाएगा 20, ऐड करेंगे 35, 35। आपका आंसर आ गया, हो गया, नहीं आया? खत्म था भाई। ऐसे ही आएंगे, आपको ऐसे ही आएंगे सिलेबस में। ये देखो फोटो छापो इसमें, वही क्वेश्चन है। आइए समझाते हैं। इसमें फोटो छापना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम पहले समझा देते हैं। आज शायद बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है किसी का, क्लास 10th वालों का शायद, सीबीएसई। आज या कल के लिए बोला गया शायद, कुछ लोगों ने मुझे बताया। कल एक साइट पे कहीं पे पड़ा हुआ था, कल कुछ स्टूडेंट भी बता रहे थे आपके स्कूल में अफवाह भी उड़ाई गई है। 14 टू 15 अप्रैल पड़ा है साइट पे, हमने देखा कल। बच्चों ने भी अफवाह उड़ाई, देखते हैं आ जाएगा रिजल्ट, देखा जाएगा। हम लोग वापस आते हैं शाश्वत, ये सवाल वही है। तो सबसे पहले ए डैश चाहिए मुझे, ए डैश कर ले, ए डैश आता ना क्या? ऐसे लेटा है, उठाओ इसको, चलो आ गया ना? अरे यार जेड लिखो यार, जेड। फिर अगला क्या है? एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, लिख लिया भाई। अब हमारा मल्टीप्लाई किससे करना था? ए से। तो हम यहाँ पर ये ए डैश लिखा था, एक मिनट, ए डैश लिखा था हमारे पास में, ए डैश रहने देते हैं। हम यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, इसे लिखेंगे ए डैश डॉट ए। ए डैश का मतलब ए डैश की पूरी वैल्यू, ए डैश को उठाया, अब तुम तेरा मैं भी चला जाऊंगा, हाँ। ए डैश को उठाया, ए डैश ये रहा, आ जाओ मेरे भाई, ए डैश आ गया। फिर क्या करना है आपको? डॉट मल्टीप्लाई किससे करना है? ए वाले से। ए की पूरी वैल्यू क्या है? 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, लिख दिया। अब बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसमें काम करते हैं, इतना इजी भी नहीं था। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन इजी नहीं है। जल्दबाजी मल्टीप्लाई करते हैं, रहता होता है। आप क्या करिएगा? आप एक बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट बनिएगा, ये तीनों कॉलम को, सेकंड वाले को, तीनों कॉलम को आराम से लिख लीजिएगा। 0 एक्स एक्स एक कॉलम, अगला 2 वाई वाई माइनस वाई, इसमें 2 कॉलम थे, इसमें 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। कितना? जेड माइनस जेड जेड, ओके। और अब हम लोग इसका फर्स्ट रो उठाएंगे, एक्सचेंज करेंगे। 0 एक्स एक्स 0 एक्स एक्स 0 एक्स एक्स, चलो मेरे भाई क्या बना? 0, क्या बना? एक्स स्क्वायर, क्या बना? एक्स स्क्वायर, ऐड करेंगे 2x स्क्वायर। आया कि नहीं आया? आया? यही आया था, तो बढ़िया आ गया भाई। अब अगला इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? 0, ये मल्टीप्लाई एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई, क्या बन जाएगा? 0। अगला भी 0 आएगा, मुझे पता है कैसे। ये आपको कैसे पता सर?
एक आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए। तुमको सबसे पहले एक बात बता दें, बहुत बार बच्चों के अंदर ऐसी धारणा होती है, मास्टर रट्टा मार के आता है। ऐसी धारणा आती है आपके अंदर, आनी भी चाहिए। हम एक ऐसा मास्टर है, कुछ भी कभी नहीं याद करता, कभी कुछ भी याद नहीं करते। अगर आपका कोई टॉपिक बनाना होगा 2 दिन पहले बना लिए होंगे, फिर उसके बाद आएँगे, देखा जाएगा। मन करता है एक बार देख लें, मन में आता है चलो ठीक है क्लास में देखेंगे, जो होगा। तो आपको सब प्रश्न ऐसे पूछना चाहिए कि इसको मास्टर को रट्टा मार के आया है। तो आप तुरंत पूछो, ये कैसे? जैसे हमने कहा यहाँ 0 आएगा, क्या हमने सॉल्व किया इसको? तो आपके अंदर आना चाहिए कैसे 0 कैसे आएगा? आपको कैसे पता? और जब तक ये प्रश्न नहीं करोगे तब तक होशियार नहीं बनोगे। एग्जाम में फाइट करने का मीनिंग ये नहीं कि केवल हम 1-2 बच्चों से जीत गए। जिस दिन हमसे जीत जाओगे उस दिन एग्जाम फाइट कर पाओगे। इतना भी पड़ेगा। बता रहे हैं? बताओ कितने बच्चे बताएँगे 0 कैसे आया वो? नहीं देखो हम बता दें, एक और बात बता दें अपने बारे में, किसी को बताइएगा नहीं। हम बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी हैं और दूसरा पॉइंट ये हम बिल्कुल दिमाग को नहीं लगाना चाहते, बिल्कुल आलसी इंसान हैं। तो हमने ऐसा कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है। आप बताओ ये 0 कैसे आया? इसका कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है और हम चाहेंगे तो इस वाली लाइन में भी ऐसे ही रख देंगे वैल्यू। यस, ये आंसर था देखो। पता है बाबू हमने ये 0 कैसे लगाया? हाँ, ये क्योंकि आगे क्या लिखा है ज़रा बताओ? शाश्वत, ध्यान से देखो, जो बच्चे लैग कर रहे हैं, एग्ज़ाम में यही काम कर रहे हैं, यहाँ काम नहीं करना है, हमारे साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये क्या लिखा है i3 तो i3 का मतलब है दिमाग में i3 क्या बनाएगा? ध्यान से देखो, i3 बनाएगा 0, 1 ऐसे-ऐसे बनाएगा। ऐसे बनाता है, ये बनता है i3 समझ गए? आलोक भाई, ये बन गया और ये किसके इक्वल? इक्वल में लिखा है, इक्वल में लिखा है एक्स, वाई, जेड की क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। मतलब कंपेयर करके ही निकालेंगे, जैसे इसमें कंपेयर किया था अभी, हम लोगों ने बराबर रखा, फिर कंपेयर किया, सॉल्व किया था, वैल्यू आई, यही ना? तो कंपेयर करके इसमें भी निकालेंगे और जब i3 होता है तो कंपेयर, इधर आ जाओ क्या आदित्य भाई, कंपेयर में ऑलवेज इक्वल मैट्रिक्स आती है। इक्वल मैट्रिक्स मतलब सेम एलिमेंट्स की मैट्रिक्स आती है। तो जब यहाँ इसमें 0 है तो इसमें भी यहाँ 0 ही आएगा। यहाँ इस जगह 0, इसके अगली लाइन में 2 जगह 0 आएगा। इसमें यहाँ 2 0 तो अगली लाइन में यहाँ 2 0 आएंगे। केवल यही एक एलिमेंट आएगा और ये एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पर एलिमेंट भरे जाएंगे, बाकी सब जगह 0 रहेगा क्योंकि i3 लिखा था। जब भी आप सवाल करें इस बात को दिमाग में रखें, भाई ये 0 आ गए, हमने अगला 0 लगा दिया और आप सही में सॉल्व करो तभी क्या बनना, देखो 0 0 0 बनना है, 0 आ गया। अब अगला यहाँ वाला क्या आएगा? 0 आएगा, हम सॉल्व भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ केवल इस जगह एलिमेंट आएगा, इस जगह, बाकी सब जगह 0 रहेगा। दूसरा वाला पहला रो तो सॉल्व ही नहीं करना है मुझे, अब इसको सॉल्व करना है। दूसरे वाले सॉल्व करेंगे, उठा भैया दूसरे वाले को। अगर जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं भाई, वो क्या काम करेंगे, अभी पूरा पढ़ाई करेंगे। हाँ, बाकी जो बच्चे हैं नहीं सीख रहे हैं, उनको हमने कल लास्ट डे सिखाया था, मतलब इसको उठाएंगे। उठाओ भैया, क्या लिखा है? 2y y, देखो 2y और y लिखा हुआ है और इसके बाद में क्या लिखा है हमारे पास में? माइनस वाई, 2y y माइनस वाई, 2y y माइनस वाई, 0, देखो प्लस का माइनस का क्या होगा? 0, साथ 0 आएगा। ये भी 0 बनेगा, देखो क्या बना? 2yz, यहाँ बताओ yz दोनों माइनस का, वो प्लस का, 0। यहाँ भी क्या आ गया? अच्छा केवल ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4y² 4y² और ये y² क्या हो जाएगा? एक मिनट ये y², ये दोनों माइनस का था तो ये बन जाएगा प्लस का y²। क्या करो? 6y² आ गया। तो अब अगली बार कहां पर एलिमेंट आएगा? केवल इस जगह पे आएगा, बाकी 0 आएंगे ना। बाकी जब 0 आएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे और लास्ट वाला केवल देगा तो मतलब ये वाली वैल्यू उठाएगा, लास्ट वाले केवल मल्टीप्लाई तो सब में मल्टीप्लाई। तो भाई बच्चे कर रहे थे, बचना भी तो है एग्जाम में, पूरा काम भी नहीं करना है, लेबर वाला काम नहीं करना है, लेबर ही कौन करे। चलो उठाओ, कितना हो जाएगा? z माइनस जेड और z कितना हो जाएगा? z² माइनस का z² नहीं प्लस का हो जाएगा और फिर z²। तो क्या 3 टाइम z² आ रहा है? चेक करो भाई, तो ये बच्चों ने काम किया है, आप लोग वैल्यू आई 4y² आ रहा है। अच्छा 4 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है गलती हो जाए। इसका मीनिंग ये वाले को हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई किया था। आओ ये किया, कितना हो जाएगा? 4y²।
और ये आपस में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये वाई लिखा था और ये जेड लिखा नहीं, ये जाएगा और ये प्लस का वाई स्क्वायर भाई 6 आ जाएगा। आप लोग 6 आ रहा था ना, सबका 6 आ रहा है, कोई बात नहीं, हो जाता है। दुनिया भाई यहाँ सब कुछ होता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कंपेयर कर देंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो कंपेयर करो, ये किससे इक्वल हो जाएगा शाश्वत, ये इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इक्वल कितना 1, यहाँ जाएंगे x स्क्वायर इक्वल कितना 1/2, तो यहाँ x की वैल्यू क्या जाएगी 1/√2, ये किसकी वैल्यू आ गई x की, नहीं आया, इससे कंपेयर कर देंगे इसको, y स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6, यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो z की वैल्यू क्या 1/√3 आ गया पक्का। अब अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, तुम लोग पढ़ते बढ़िया से हो। ये इसमें क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस में डैश गायब हो गए, इनके डैश लगवाकर आपको क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे ना, क्योंकि यही थ्योरम आएंगी, ये थ्योरम जो है तुम्हारे पास में डैश वगैरह गायब है, वो चीजें आपके वाले में एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है। हाँ धन्यवाद, ऐसा बटरिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ धन्यवाद, वो तारीफ और बटरिंग एक ही चीज, वापस एलिमेंट्री मेथड का यूज नहीं करना है, ये खत्म हो गया। चलो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्या 10 बज गए? हम्म? ठीक, आज की क्लास यहीं ओवर कर दे रहे, नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिस एमएल से कराएंगे, ठीक है? तो एमएल से सब लोग एक बार फिर से अपने आप को माइंड मैकअप करके आइए, कल ही क्लास है आपकी मैथ की, तो एमएल से एक तरफ से इसी को मैट्रिक्स को प्रैक्टिस कराया जाएगा, एमएल के बाद में एनसीईआरटी प्रैक्टिस कराई जाएगी, बिना इसके प्रैक्टिस छोड़े नहीं, पूरा फुल एंड फाइनल, बोर्ड तक के लिए मुझसे मैट्रिक्स ना पूछिएगा, ठीक है? फिजिक्स